हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल साउंड्स ऑफ लर्निंग। मेरा नाम है नेहा श्रीवास्तव और आज मैं अपनी बेटी की हियरिंग जर्नी के बारे में आपसे बात करना चाहूँगी। मेरी बेटी का नाम है आशी। तो जब आशी लगभग 2 साल की थी तब हम लोगों को डाउट हुआ कि वो शायद अच्छे से नहीं सुन पा रही है। हम लोग उसको बुलाते थे तो वो अपने नाम पे कभी रिस्पॉन्ड करती थी, कभी नहीं करती थी, तो इससे हम लोगों का डाउट थोड़ा और बढ़ता गया। तो हम लोगों ने सोचा, पहले हमें लगा कि सब लोग उसको अलग अलग नामों से बुलाते हैं, इसीलिए वो अपना कोई एक नाम नहीं पहचान रही है, इसीलिए वो नाम पे अच्छी तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं करती है। फिर हम लोगों को लेकिन लगा कि एक बार फिर भी अपनी तसल्ली के लिए इसको ईएनटी के पास लेकर जाते हैं। हम लोग उसको ईएनटी के पास लेकर गए तो उन्होंने कहा कि आप इसको ऑडियोलॉजिस्ट के पास जाइए, वहाँ पर कुछ टेस्ट होते हैं, वो टेस्ट होंगे तो उससे आपको पता चल जाएगा कि हियरिंग लॉस है या नहीं है। हम लोग इसको ऑडियोलॉजिस्ट के पास लेकर गए। वहाँ पर ऑडियोलॉजिस्ट ने हमसे कहा कि टेस्ट की ज़रूरत नहीं है, आप इसका ईयर में वैक्स आप चेक कर सकते हैं और कुछ घर पर ही क्लैपिंग करके या कुछ तेज आवाज़ें का उसको साउंड देकर, कुछ बर्तन गिरा के या तेज म्यूजिक आप चलाकर भी चेक कर सकते हैं कि उसको सुनाई दे रहा है या नहीं। हम लोगों ने वो सब करके देखा घर पे, तो वो सब आवाज़ें उसको सुनाई दे रही थी, लेकिन हम लोगों को बाद में पता चला कि ये सब चीज़ें हमारे केस में सही नहीं है। हमको इसीलिए और डाउट हुआ कि एक बार आशी के पापा जब ऑफिस से आए, उन्होंने बाहर से अपनी गाड़ी का हॉर्न बजाया और आशी बहुत पास में ही थी और उसने उस पर रिस्पॉन्ड नहीं किया। सिमिलरली मैंने उसको प्ले स्कूल में भी एडमिशन करा दिया था, वहाँ पर भी टीचर्स का यही कहना था कि वो अपने नाम पे रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है। तो हम लोगों ने सोचा कि एक बार दूसरे ऑडियोलॉजिस्ट से हम लोग एक बार कंसल्ट करके देखते हैं। जब हम वहाँ पर पहुँचे तो हमको पता चला कि इसके 2 टेस्ट होंगे, एक होगा OAE और दूसरा टेस्ट होगा बेरा, जिससे हम लोगों को क्लियर हो जाएगा कि कुछ हियरिंग लॉस है भी या नहीं है। तो वो दोनों टेस्ट हुए आशी के। उससे हम लोगों को ये पता चला कि आशी को सेंसीन्यूरल हियरिंग लॉस है। उसके लेफ्ट ईयर में 65 to 70 dB का हियरिंग लॉस था, जो कि मॉडरेट टू सीवियर हियरिंग लॉस है, और राइट ईयर में उसको सीवियर टू प्रोफाउंड लॉस निकला। तो हम लोगों ने ऑडियोलॉजिस्ट से भी कंसल्ट किया और हमारे शहर में जितने ENTs थे हम लोगों ने लगभग सबसे कंसल्ट किया। तो एक चीज़ तो हम लोगों को ये क्लियर पता चली कि इसमें मेडिसिन्स का कोई रोल नहीं है, मेडिसिन्स इसमें बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं पहुंचा पाती हैं। इसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, वो है हियरिंग एड्स या फिर कोक्लियर इम्प्लांट, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ हियरिंग लॉस एंड डिग्री ऑफ हियरिंग लॉस। कि या तो आप हियरिंग एड यूज़ कर सकते हैं अगर आपके बच्चे को फ़ायदा कर रहा है तो, या फिर आपको कोक्लियर इम्प्लांट पे ही जाना होगा। तो हम लोगों ने एम्स भोपाल में भी दिखाया, वहाँ पर भी हमको सेम ही बात बोली गई। उसके बाद हम लोग एम्स दिल्ली भी गए, वहाँ पर भी उसका वापस से हमने टेस्ट रिपीट करवाया। वहाँ भी हमको यही पता चला कि हियरिंग एड्स और उसके बाद कोक्लियर इम्प्लांट ही इस चीज़ का सॉल्यूशन है, कोई मेडिसिन इसमें फ़ायदा नहीं करेंगी। हम लोग वापस भोपाल आए और हमारे ऑडियोलॉजिस्ट से हमने कंसल्ट किया और आशी को हम लोगों ने हियरिंग एड ट्रायल्स पे कर दिया। तो विद इन 10 to 15 डेज ही आशी ने अपना नाम पहचानना चालू कर दिया था। जब हम उसको आशी बुलाते थे तो वो उस पर रिस्पॉन्ड करती थी, समझती थी कि उसका नाम है और वो रिस्पॉन्ड करती थी हमारी तरह। लेकिन बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो रहा था हियरिंग एड से, क्योंकि राइट ईयर जो था उसका पूरा सीवियर टू प्रोफाउंड लॉस था, तो उसमें हियरिंग एड्स काम नहीं करते हैं। तो फिर हम लोगों ने कोक्लियर इम्प्लांट का ही डिसीजन लिया उसके ऑडियोलॉजिस्ट के साथ मिलकर। फाइनली मार्च 2020 में हम लोगों ने उसकी डेट डिसाइड की थी उसके कोक्लियर इम्प्लांट की। सारी हमारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी हो गई थी, लेकिन सडनली उसी टाइम लॉकडाउन हुआ, कोविड आया और हमारी सर्जरी उस टाइम नहीं हो पाई। फाइनली उसकी सर्जरी फिर जून में हो पाई, जून 2020। तब तक वो 3.4 ईयर्स की हो चुकी थी। तो जून में उसकी सर्जरी हुई और उसके बाद 1 महीने बाद जुलाई में उसका स्विच ऑन हुआ। स्विच ऑन होने के लगभग 1 हफ्ते बाद से उसकी थेरेपी स्टार्ट हुई। हम लोगों ने एडवांस्ड बायोनिक्स का Q90 प्रोसेसर आशी के लिए किया था चूज़। बहुत सारी रिसर्च के बाद हम लोगों ने AB को सिलेक्ट किया।
उसका इंटरनल जो इम्प्लांट था वो स्लिम जे था, और लेफ्ट ईयर जिसमें उसको मॉडरेट लॉस है उसमें हम लोगों ने जो लिंक हियरिंग एड रहता है फोनेक का नाइडा, वो उसके लिए सिलेक्ट किया था। आशी की थेरेपी स्टार्ट हो चुकी थी, उसका साउंड आइडेंटिफिकेशन, साउंड अवेयरनेस, ये सब चीज़ें सब अच्छी चल रही थी। उसी दौरान हमको पता चला कि एक नया प्रोसेसर आया है एडवांस बायोनिक्स का ही, तो हमने उसको उसमें अपग्रेड किया। उसका नया प्रोसेसर था एडवांस बायोनिक्स स्काई मार्वल M90, और उसी के साथ ही उसका जो लिंक हियरिंग एड रहता है फोनेक का, वो अब आशी यूज़ कर सकती है। और उसकी थेरेपीज कंटिन्यूस उसकी थेरेपी चलती रही, और अब उसका एक ठीक लेवल आ चुका है। उसके बारे में हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थेरेपी से रिलेटेड भी मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। मैं इतनी इन्फॉर्मेशन और आशी की जर्नी इसीलिए भी शेयर करना चाहती थी कि आपको पता चले कि अर्ली आइडेंटिफिकेशन और अर्ली इंटरवेंशन की कितनी ज़रूरत रहती है एक बच्चे की लाइफ में। हम लोग काफ़ी लेट हो गए एक्ट करने में, क्योंकि हम लोग नहीं समझ पाए, क्योंकि दोनों कानों में उसको लॉस अलग अलग था, एक से सुनाई देता था और एक से नहीं सुनाई देता था। लेकिन अगर यही चीज़ टाइम पे हो जाती तो आज एक अलग लेवल होता है बच्चे का। इसीलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है कि जितने जल्दी से जल्दी हम लोग एक्ट करें, कि अगर बच्चा नहीं सुन रहा है तो उस पर जितना जल्दी हो पाए उतना जल्दी उसके साथ काम किया जाए। हियरिंग एड्स या कोक्लियर इम्प्लांट जो भी उसकी हियरिंग लॉस के हिसाब से उसको दिया जाए, वो सबसे अच्छा रहता है। तो थैंक यू सो मच मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। अब मैं अगली जानकारी आपसे नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।